ईदगाह कहानी पढ़ेंगे जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों का मतलब एक बचपन के छोटा सा जो बालक होता है उसके परिस्थितियों का मार्मिक ढंग से मतलब ममता के ओतप्रोत होते हुए एक अभावग्रस्त बालक के मन में जो एक वयस्क की तरह सोचने को मजबूर कर देता है वो परिस्थिति, यह कहानी ईदगाह है जिसके मुख्य किरदार मुख्य भूमिका हामिद की है और इस लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए दृश्य गहरी संवेदना को व्यक्त करता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिले जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं, समझते हैं। रमज़ान के 30 दिनों के बाद आज ईद आया है और ईद मुस्लिमों का प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि ईद बच्चों के लिए मेला जाने का एक समय होता है। सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सभी के जेब में पैसा है, लेकिन हामिद जो एक गरीब है, उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक बूढ़ी दादी अमीना उसे पालती है। कौन पालती है? अमीना पालती है। हामिद के पास दादी ने मात्र 3 पैसे दिए। ईदगाह पर नमाज पढ़े गए। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर आकर रंग बिरंगे मिठाई खाने लगे, लेकिन हामिद जिसके पास मात्र 3 पैसे हैं, ललचाई आंखों से वह मिठाई खाते हुए बच्चों को देखता है, लेकिन क्या करे, क्या खरीदे उसे समझ में नहीं आता है। बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। रंग बिरंगे खिलौने देखकर अपने अपने पसंद के खिलौने खरीदते हैं। फिर भी हामिद रंग बिरंगे खिलौने को आकर्षित नहीं कर पाता है। हामिद आगे बढ़ा। एक लोहे के दुकान पर वह रुकता है। विविध प्रकार की चीज़ें बिक रही थी। जहाँ बच्चों की ज़रूरत की कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन हामिद 3 पैसे से एक चिमटा कीनता है। यह चिमटा दादी को काम आएगा। उसकी दादी रोटी सेकने में हाथ जल जाती है क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी हैं। जब वह तवे पर रोटी सेकते हैं तो उनकी जो कोमल हाथें हैं वह क्या होता है, तवा में सट जाता है और जल जाता है। हामिद चिमटा लेकर बच्चों के बीच आता है, जहाँ बच्चे उस चिमटे का उपहास करते हैं, कहते हैं कैसा चीज़ किन लिया रे, चिमटा से कुछ होता है। लेकिन हामिद अपने चिमटे को कंधे पर रख बंदूक कहता है, ये देखो बंदूक है। हाथ में लेकर फकीर का चिमटा कहता है। हामिद ने चिमटा को बजाते हुए मंजरी भी साबित कर दिया है। चिमटा को घुमाते हुए कहा, अगर एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे खिलौने की जान निकल जाएगी। मेरे चिमटे को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। फिर बच्चे चिमटे के कायल हो जाते हैं। सब लोग कहता है, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है। सबों ने हामिद के चिमटे हाथ से छुए। हामिद ने सबों के खिलौनों को बारी बारी से स्पर्श किया। बच्चे गांव आकर अपने अपने खिलौने से खेलने लगे। सभी के खिलौने कुछ ही दिनों में टूट फूट कर खत्म हो गए और हामिद को देखते ही दादी अमीना गोद में उठा ली और गले लगा ली। सहसा हामिद के हाथ से वह चिमटा गिर जाता है और वह चौंक जाती है। चिमटा ये कहाँ से लाया? वह गुस्सा में आ जाती है। हामिद ने कहा, दादी तुम्हारा हाथ अब नहीं जलेगा। दादी का क्रोध स्नेह से भर जाता है और वह सोचने लगती है, हामिद कितना त्यागी है।
कितना उसमें त्याग है। सब लोग मिठाई, खिलौना, गुलगुल्ला खा रहा था और वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया।